सर यहाँ पे आके ध्यान से मतलब क्या आपका बात समझ लिए, रिवीजन करना सबको ज़रूरी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानते हैं कि अभी मतलब क्या सर आपका 118 नोन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स है। ये हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका डेबनायर मतलब इससे मेंडलीफ से पहले मतलब क्लासीफाई करने की कोशिश किया था, और न्यूलैंड में मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ से पहले क्लासीफाई करने की कोशिश किया था। तो डेबनायर जो सिस्टम बनाया था उसका नाम मतलब क्या था आपका, ट्राइड्स था। देखिए डेबनायर का सिस्टम हो चाहे मतलब क्या सर आपका न्यूलैंड का सिस्टम हो, चाहे मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ का सिस्टम हो, ये तीनों का सिस्टम जो है किसके ऊपर बेस था सर आपका, एटॉमिक वेट के ऊपर मतलब क्या था आपका बेस था। तो डेबनायर सिस्टम इस तरह बनाया था ना सर आपका कि एक ग्रुप में रहेगा मतलब क्या 3 एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो मतलब क्या सर आपका एवरेज रहेगा लगभग मतलब क्या सर आपका बीच वाले एलिमेंट का वही मतलब क्या सर आपका एवरेज रहता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट के लिए काम नहीं कर पाया, तो इसलिए मतलब क्या फेल हो गया। उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ, जिसमें मतलब क्या सर आपका 8 करके वो ग्रुप बनाया था। उस वक्त मतलब क्या सर आपका नोबल गैस मतलब क्या था आपका अननोन था। तो टॉप 20 एलिमेंट्स के लिए तो लगभग मतलब क्या सर आपका नोबल गैस को छोड़ के अच्छा से काम किया, लेकिन जब और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होने लगा तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं किया। और उसके बाद आया मेंडलीफ का मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मासेस। तो इस वो मतलब सर बहुत बहुत कुछ सही तो कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये लॉ सही नहीं है जो बाद में आके मतलब क्या सर आपका सही हुआ था। तो बाद में मतलब क्या सर आपका लॉ जो आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, दोनों में मतलब क्या सर आपका एक ही वर्ड का फ़र्क है। वहाँ पे मतलब क्या था, यहाँ पे एटॉमिक मासेस है, वहाँ पे क्या होगा सर आपका एटॉमिक मतलब क्या सर आपका नंबर। तो एटॉमिक नंबर करने से सारा करेक्शन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल देखिए क्वेश्चन आंसर में आता है ना। तो मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस वक्त भी मतलब क्या सर आपका नोबल गैसेस का इनर्ट बत्ती बंद कर देगा अभी क्या सर, आपका नहीं हुआ बताना, आपका नहीं हुआ बताना, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। मेंडलीफ जो बनाया था उसमें मतलब क्या था सर आपको बताइए, 7 पीरियड्स था और 8 मतलब क्या था आपका ग्रुप्स था। तो मेंडलीफ के वक्त में मतलब क्या सर आपको नोबल गैसेस का नॉलेज मतलब क्या था आपका नहीं था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक रेयर अर्थ मेटल्स और मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। तो ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आइसोटोप एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपको उसका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। अब ग्रुपिंग आप कर रहे हैं तो एक एलिमेंट एक ग्रुप में लाई करना चाहिए, मतलब एक ही बॉक्स में लाई करना चाहिए। लेकिन अगर मेंडलीफ का लॉ मानेंगे तो मतलब क्या सर आपका एक ही एलिमेंट को अलग अलग बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ वो किया तो नहीं था, लेकिन ये चीज़ अगर वो नहीं कर रहा तो अपने लॉ के खिलाफ जा रहा था, तो ये उसका मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या सर आपका डीमेरिट्स था, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका सिस्टम तो आप जानते हैं। ग्रुप 1 मतलब क्या सर आपका एल्कलाई मेटल। क्यों एल्कलाई मेटल है सर आपका, क्योंकि पानी के साथ मिलकर वो बनाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ चुके हैं तो हम लोग को पता है कि एल्कलाई क्या होता है। जो बेस पानी में घुल सकता है वो बेस मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई होता है। उसके एंडिंग में मतलब क्या होता है सर आपको OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन उसमें रहेगा ही रहेगा, तब जाके एल्कलाई मतलब क्या सर आपका बनेगा। तो ग्रुप 2 मेटल भी मतलब क्या ग्रुप 1 के मेटल की जैसा ही है, लेकिन ज़रा सा मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। वो ज़रा सा फ़र्क क्या है सर आपका, जितना अच्छा एल्कलाई ग्रुप 1 का मेटल है उतना अच्छा एल्कलाई मतलब क्या सर ग्रुप 2 का मेटल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ग्रुप 2 का मेटल कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 3 से लेके 12 तक ये सारा का सारा एलिमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रांजिशन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है। तो उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 है, जिसको ग्रुप 1A भी बोलते हैं। ग्रुप 2 है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर आपका ग्रुप 2A भी बोलते हैं। ग्रुप 1 का नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सब एल्काइन मेटल जो सबसे अच्छा मेटल होता है। सबसे अच्छा मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप 1, जिसमें मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। लेकिन हाइड्रोजन को वो लोग से कंपेयर मत कीजिएगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका डिस्टर्बिंग चीज़ है ना। तो ये ग्रुप 1 मतलब रोमन 1 बोलेंगे, या फिर मतलब क्या बोलेंगे सर आपको सिंपली ग्रुप 1 बोलेंगे। उसका नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल देखना तो बत्ती जला सकते हैं, है ना। तो ये वाला नहीं, ये वाला जो है पार्ट इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मतलब क्या सर आपका ग्रुप 1 मेटल है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 सॉरी ग्रुप 1 का नाम एल्कलाइन मेटल है, ग्रुप 2 का नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर ये मतलब क्या सर आपका 3 से लेके मतलब 12 तक जो आ रहा है वो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं, इसलिए इसका बात अभी आप ये चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, बाद में आगे पढ़ा उसके बारे में जाएगा। उसके बाद 13 स्टार्टिंग में कौन है, बोरॉन। तो बोरॉन फैमिली 13 का नाम मतलब क्या सर आपका 3 है, 14 का नाम मतलब क्या सर आपका 4 है, 15 का नाम मतलब क्या सर आपका 5 है, 16 का नाम मतलब क्या सर आपका 6 है, 17 का नाम मतलब क्या सर आपका 7 है। क्योंकि 18 में सारे का मतलब क्या बैलेंस C0 है, तो उसका नाम मतलब क्या सर ग्रुप मतलब क्या सर आपका 0 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना।
तो इंपॉर्टेंट क्या है सर आपको यहाँ पे लास्ट वाला ग्रुप 17 हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या होता है सॉल्ट फॉर्मर। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ मिलके ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ मिलके ये मतलब क्या होता है सर आपको सॉल्ट फॉर्म करता है और कैसे बनाता है सर आपके इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखते जाइए और समझते जाइए। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर मतलब क्या सर आपका नोन एज मतलब क्या सर आपका बोरॉन फैमिली। ग्रुप मतलब क्या सर आपका 14 एलिमेंट्स आर नोन एज मतलब क्या सर आपका कार्बन फैमिली, है ना। मतलब जो टॉप में है ये नहीं सर उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो चार्ज हो रहा है क्या? ढीला हो गया उससे चार्ज। हाँ चार्ज हो रहा है। अच्छा, तो ग्रुप 13 का नाम मतलब क्या है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 का नाम मतलब क्या है सर आपका कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 13 में जो भी एलिमेंट है उसका मतलब वैलेंसी कितना होगा सर आपका पॉजिटिव 3। ग्रुप 14 में अच्छा बैग डाल लीजिए। ग्रुप 14 में मतलब क्या सर आपका जो भी एलिमेंट है उसका मतलब जो है वैलेंसी कितना होगा सर आपका -4, क्योंकि 2 लास्ट में मतलब क्या सर आपका 4। देखिए ग्रुप का ये बात तो आप जानते हैं ना, पीरियड किसके साथ कोरिस्पॉन्ड करता है, बार बार पढ़े नंबर ऑफ शेल्स के साथ। तो कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या सर आपका पीरियड 1 में है तो उसके पास एक ही शेल हो सकता है। कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या सर आपका पीरियड 2 में है तो उसके पास 2 ही शेल हो सकता है। कोई एलिमेंट पीरियड 3 में है तो उसके पास 3 ही शेल हो सकता है। 4 में तो 4 ही शेल हो सकता है। 5 में तो 5 शेल ही हो सकता है। 6 में तो 6 शेल ही हो सकता है। 7 में तो मतलब क्या 7 शेल ही हो सकता है। 7 के ऊपर कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि पीरियड टेबल में क्या सर आपका 7 ही पीरियड है। तो पीरियड में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है। आपको ये बात समझ में आ रहा है सर आपका ना। और ये क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को छोड़ दें जो कि हम लोग छोड़ दिए हैं, उसके बाद हम लोग बात करें मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, तो ग्रुप को रिस्पॉन्ड करता है रोमन वाला ग्रुप। हाँ, और रोमन वाला ग्रुप को रिस्पॉन्ड करता है किसके साथ सर आपका लास्ट शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोरिस्पॉन्ड करता है। तो ग्रुप रोमन 1A में है तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि उसके लास्ट शेल में उस ग्रुप में जितना सारा एलिमेंट है सारे के एलिमेंट में लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तभी तो सब एक तरह से मतलब क्या करता है सर आपका बिहेव करता है। ग्रुप 2A में अगर है यानी लास्ट शेल में सबका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो सब एक तरह से बिहेव करता है। ग्रुप 13 या फिर 3A में अगर है, क्योंकि रोमन से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसमें मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में सबका मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 या 4A में अगर है तो मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में सबका मतलब क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कार्बन, जैसे कि मतलब क्या सिलिकॉन। ग्रुप अगर 15 में है यानी कि मतलब क्या सर आपका 5A में, सबके लास्ट शेल में क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस। ग्रुप मतलब क्या सर आपका 16 या 6A में है तो मतलब क्या सर आपका सबके लास्ट शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर। और ग्रुप 17 या फिर 7A में है हैलोजन, तो उसमें मतलब क्या सर आपका फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सबके लास्ट शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, जिसको मतलब क्या कहते हैं सर आपका हैलोजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है ग्रुप 17 और देखिए ऑक्सीजन फैमिली का नाम क्या है सर आपका कैल्कोजन। और मतलब क्या सर आपका ग्रुप 17 7A का नाम है, उसका नाम मतलब क्या सर आपका हैलोजन का मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप 18 में सारा का सारा मतलब क्या कोई रिएक्ट करता नहीं है तो ग्रुप 0 है, क्योंकि उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है। उसको नोबल गैस बोलते हैं और क्या बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, रिएक्ट तो वही करेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या हो सर आपका स्टेबल ना हो। लेकिन ये लोग का मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, दे हार्डली रिएक्ट विद द एलिमेंट्स। अब देखिए बात सिंपल समझ लीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा गैप दिखाया गया 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। आर नोन एज मतलब क्या सर आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसको क्या कहा जाता है सर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में मतलब क्या होता है कहा जाता है। उसके बाद जो छूटा था 3 से लेकर 12 तक, ये सब के बारे में क्या बोला है ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर जो बात किया गया है वो सब इसका किसी का इनकम्प्लीट नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होता है शेल इनकम्प्लीट रहता है। इसके बारे में मतलब क्या सर आपके लर्न में जाके पढ़ा जाएगा। अब आ जाइए आगे। देयर आर 7, ये तो हम लोग जानते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या सर आपका 7 पीरियड होता है ना। फर्स्ट पीरियड मतलब क्या सर आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट है, देखिए हाइड्रोजन और मतलब क्या सर आपका हीलियम है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में क्या है सर आपका 8 एलिमेंट है, तो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट पीरियड है ना। और आप अगर नीचे उतरते हैं कौन सा पीरियड में सर आपका 4th पीरियड में और 5th पीरियड में, तो वो मतलब क्या सर आपका लॉन्ग पीरियड है। कितना एलिमेंट है वहाँ पे 8 था ना 18 फिर 32 हो जाएगा, तो मतलब क्या सर आपका ऑल मतलब क्या होगा सर आपका लॉन्ग मतलब वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली मतलब क्या सर आपका 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड इज शॉर्ट पीरियड 8 एलिमेंट है।
थर्ड पीरियड मतलब क्या सर आपका शॉर्ट पीरियड है क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट है। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ यहीं तक काम करता है, इसके बाद काम नहीं कर रहा था। वो भी तब काम करते हैं आप उसमें नॉर्मल गैस को मतलब क्या अगर सर आपका निकाल दे तो 8 के बाद रिपीट कर रहा था, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड अ लॉन्ग पीरियड ईच कंटेनिंग मतलब क्या सर आपके 18 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका 32 एलिमेंट्स। क्यों लॉन्गेस्ट है? क्योंकि लैंथेनाइट्स आ जा रहा है। हाँ। और सेवन्थ वाला पीरियड में मतलब क्या सर आपका एसिटिनाइट्स आ रहा है, जो कि है अंदर का चीज़ लेकिन उसको निकाल के बाहर लिखा गया है, जो कि है अंदर का चीज़ लेकिन निकाल के मतलब क्या सर आपको बाहर लिखा गया है। लेकिन उसको लॉन्गेस्ट बोलने क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सेवन्थ पीरियड अभी मतलब क्या सर आपका इनकम्प्लीट है। तो पीरियड 1 2 एलिमेंट, पीरियड 2 8 एलिमेंट, पीरियड 3 8 एलिमेंट, तो उसको कहा गया शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, फिर क्या सर आपका लॉन्गेस्ट, और यहाँ पे ये मतलब क्या सर आपका इनकम्प्लीट 7। ये बात समझ में आया सर आपका ना। इन ग्रुप 3 मतलब क्या सर आपका कॉलम नंबर 3 एंड 6 पीरियड द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71, इतना याद नहीं करना है, मतलब ये याद रहे आ जाइए। पीरियोडिसिटी क्या होता है? रिपीट करता है। हाँ, तो वही कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब क्या सर आपका, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ पोलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि वक्फा के बाद टाइम के बाद मतलब क्या होता है सर आपका एक ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट करता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या करता है रिपीट नहीं करता, तो मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता। और बाद में समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका एटमिक वेट नहीं जो मेंडलीव बोला था, बल्कि एटमिक नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिस मतलब क्या सर आपका है ना। तो अब आ जाइए आगे, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे देखें शेल, ये इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। के सेल हम लोग पहले भी डिस्कस मतलब कर चुके थे। एटमिक साइज़ के बारे में सर ये थोड़ा सा ध्यान बात समझ लीजिए। एटमिक साइज़ क्यों बढ़ता है सर आपका? दो चीज़ है एटमिक साइज़ के बारे में। शेल बढ़ता है। देखिए दो चीज़, एटमिक साइज़ को दो चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एक नंबर ऑफ शेल से मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और एक क्या होता है सर आपका न्यूक्लियर चार्ज से मतलब फ़र्क पड़ता है। तो नंबर ऑफ शेल अगर मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा तो एटमिक साइज़ मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है सर आपका कसने वाला चीज़ है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका एटमिक साइज़ मतलब क्या है घटेगा। तो हम लोग जब मतलब क्या होता है एक ही पीरियड में रहते हैं ना, तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है? नंबर ऑफ शेल्स। ये तो बात समझ में आ गया कि एटमिक साइज़ को दो चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ शेल से फ़र्क पड़ेगा और क्या सर आपका न्यूक्लियर चार्ज से फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा सर आपका एटमिक साइज़ बढ़ेगा, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज को तक छेड़ नहीं रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका एटमिक साइज़ बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका एटमिक साइज़ मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है सर आपका जब हम लोग मतलब क्या होता है सर आपका अक्रॉस द पीरियड मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल तो एक ही रहता है कांस्टेंट। पीरियड 2 का बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल 2 ही रहेगा, पीरियड 3 का बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल सबका 3 ही रहेगा, समझ में आ रही बात। पीरियड 4 का बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल सबका मतलब क्या 4 ही रहेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, 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 तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका एटमिक साइज डिक्रीज करेगा। उसी तरह डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो एटमिक साइज मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, है ना। तो एटमिक साइज से क्या होता है समझ में आ गया। वो वही बात होता है कि एटमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, एटमिक साइज अक्रॉस द पीरियड जाने से मतलब क्या सर आपका कम होगा। क्यों डाउन द ग्रुप जाने बढ़ क्यों रहा है? नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने की वजह से। अक्रॉस द पीरियड जाने की वजह से मतलब क्या सर आपका अक्रॉस द पीरियड जाने की वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ये बात समझ में आया सर आपका। मेटालिक कैरेक्टर, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी को कहा जाता है मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जब साइज बड़ा होता है तो लूज करना मतलब क्या होता है सर आपका आसान हो जाता है, और साइज से मतलब क्या होता है सर आपका छोटा होता है तो लूज करना मुश्किल हो जाता है, गेन करना मतलब क्या होता है आसान हो जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम मतलब क्या करेंगे सर आपका जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो मतलब क्या लूज करना मुश्किल होते जा रहा है, यानी मेटालिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका लूज करना एटमिक साइज के बढ़ने की वजह से आसान होते जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेटालिक नेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये सब बात समझ में आ गया था। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कल ही बात किए थे, लेकिन एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना है। क्या डेफिनेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये वो कॉस्ट है जो रखा है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, और मेटल तो उसको कॉस्ट रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका कम,
तो हम लोग क्या कहते हैं सर आपका, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल तो मतलब क्या होता है सर आपका, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कम हो रहा है। मेटल अगर है तो मतलब क्या सर आपका कम रखा है, नॉन मेटल तो मतलब ज़्यादा रखेगा ना। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या कम होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, एकदम ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों मतलब क्या सर आपके एक ही तरह का चीज़ है, लेकिन ये तब आ रहा है जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बात हो रहा है मतलब किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बारे में। और ये तब ये तब आ रहा है जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बारे में। ये बात आया समझ में ना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो दे रहा है उसके पास तो एनर्जी मतलब क्या रिलीज हो रहा है ना। तो लेने के लिए एनर्जी दे कौन रहा है, तो लेने के लिए एनर्जी दे कौन रहा है सर आपका, लेने के लिए एनर्जी आपका दे रहा है मतलब क्या सर आपका, नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके बारे में सर आपका, नॉन मेटल के बारे में। और दाम रखा कौन था, दाम रखा था आपका मेटल, तो वो किसके बारे में था, वो था आपका मेटल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है वो मतलब क्या होगा सर आपका, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो वो क्या करेगा, अक्रॉस द पीरियड अगर मतलब क्या कहते हैं जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या सर आपका इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मतलब क्या होगा सर आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या सर आपका डिक्रीज करेगा। उसी तरह अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगा। उसी तरह मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका डिक्रीज करेगा। इन सब का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका समझ लीजिएगा। अब आगे आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself। ठीक है, तो नोबल गैस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स, हो उस टेंडेंसी मतलब वो लोग का होता नहीं है। तो दो नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है, या एक ही एलिमेंट का दो आटम आपस में अगर रिएक्ट कर रहा है किस तरह, इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, तो जिसके तरफ टेंडेंसी, जिसका तरफ मतलब दो अलग अलग आइटम को समझ लीजिए, जिसकी तरफ टेंडेंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन का बात करें, ऑक्सीजन का बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा लेफ्ट मतलब ज़्यादा राइट मोस्ट साइड में कौन है, क्लोरीन। तो इसलिए क्लोरीन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का पिक्चर मतलब क्या सर आपका माइंड में मतलब होना चाहिए, कम से कम टॉप 20 एलिमेंट तक, है ना। समझ रहे बात क्या लेना। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका, कम से कम ये क्या बोलते हैं उसको, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का थोड़ा सा मतलब दिमाग में होना चाहिए। जैसे सबसे नीचे अल्कलाइन मेटल में कौन है सर आपका, फ्रैंकियम, और सबसे ऊपर हैलोजन में कौन है सर आपका, फ्लोरीन। तो सबसे ज़बरदस्त मेटल का ग्रुप अगर बोला जाए तो वो कौन सा होगा सर आपका, अल्कलाइन मेटल। और उसमें सबसे ज़बरदस्त मेटल वो होगा जो उसमें सबसे नीचे होगा, जो नीचे आंसर मेटालिक नेचर मतलब क्या होता है सर आपका, बढ़ता है। और सबसे ज़बरदस्त अगर मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल ग्रुप बोला जाए तो होगा मतलब क्या सर आपका हैलोजन, और उसमें सबसे ज़बरदस्त नॉन मेटल बोला जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका, फ्लोरीन, क्योंकि वो सबसे मतलब क्या सर आपका ऊपर है, क्योंकि नीचे आने से मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल नीचे कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मतलब क्या सर आपको सॉल्ट बनेगा फ्रैंकियम फ्लोराइड, है ना, जो कि ये मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन को मतलब रिलीज करने के लिए बेताब है। और ये मतलब क्या सर आपका, इसका मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो है और फ्रैंकियम का, और इसका मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आप हाई है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। नोबल गैस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स। तो नोबल गैस ऑफ टेंडेंसी मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता, वही बताओ और कुछ नहीं बनाया। डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मतलब क्या होगा सर आपका, डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है सर आपका, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका डिक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड जाने से मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सर आपका, बढ़ता है ना। तो वो आप छोड़ के आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, एल्कलाइन मेटल के बारे में लिखा है, लिथियम है, हाइड्रोजन तो उसमें आएगा नहीं, बस ऊपर में ऐसे रखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और मतलब क्या सर आपका फ्रैंकियम। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए सबके बारे में। एल्कलाइन मेटल के बारे में क्या लिखा हुआ है, शाइनिंग वाइट सॉलिड मेटल्स, सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, लिथियम इज़ द हार्डेस्ट। लिथियम इज़ द हार्डेस्ट का मतलब ये नहीं अपना ग्रुप में हार्डेस्ट। तो एल्कलाइन मेटल मतलब क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से मतलब क्या किया जा सकता है सर, कट किया जा सकता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचर मतलब क्या है सर आपका, हाईली रिएक्टिव तो होना पड़ेगा,
इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव वैलेंसी देता है वो क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो नेगेटिव वैलेंसी देता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रैंकियम, अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं लिथियम टू फ्रैंकियम, तो मतलब क्या होगा सर आपका मेटालिक नेचर मतलब क्या सर आपका इंक्रीज करेगा ना। दे हैव लार्जेस्ट एटमिक साइज इन देयर पीरियड, होगा ही, क्योंकि आप अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से मतलब क्या सर आपका एटमिक साइज डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो अपना पीरियड में मतलब पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाइन मेटल का होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना पड़ेगा, उसको लो होना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी लो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो उसके पास होगा जो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका चाहता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी मतलब समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अपना ग्रुप में अपना मतलब क्या पीरियड में लोएस्ट होना पड़ेगा। रिएक्टिव तो बहुत रहेगा। दे आर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे अल्कलाइन मेटल के बारे में बात हो, इसके बारे में जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा रिएक्टिविटी मतलब क्या आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। रिएक्शन विथ वाटर एंड एसिड, तो देखिए एक्टिव मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग पढ़ा था ना, पानी से मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका रिप्लेस कर देगा, है ना। क्योंकि ये तो बात किसी के बारे में था, कोई भी ऐसा हाइड्रोजन कंपाउंड है जिसके साथ एक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को उसको मतलब क्या बाहर निकाल देगा। तो दे रिएक्ट विगरसली विथ वाटर एंड एसिड। वाटर भी मतलब क्या सर आपका ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, एसिड भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो ये मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल जो है वो क्या करता है सर आपका, वाटर से रिएक्ट करे या फिर मतलब क्या हो सर आपका रिएक्ट करे किससे, वाटर से रिएक्ट करे या रिएक्ट करे मतलब क्या सर आपका एसिड से। वो रिएक्ट करने के बाद मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस मतलब क्या सर आपका कर देगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कोথায় ছিলাম আমরা, सॉरी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करता है। तब से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके थे कि मतलब क्या होता है, मेटल होता है ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल मतलब क्या होता है रिड्यूस्ड, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो मतलब क्या होता है सर रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है एजेंट होता है। कंपाउंड फॉर्मेशन, देखिए वो बॉन्ड के बारे में जब आएंगे तो आपको पता है कि ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रो। नॉन मेटल के पास ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो सकता है सर, को बना सकता है। लेकिन मेटल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेटल मतलब क्या होता है सर आपका, बस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही मतलब क्या कहता है सर आपका बनाता है। देखिए प्रोडक्ट टेबल में ना आपको यही सब पढ़ाएगा और कुछ नहीं, या तो अल्कलाइन मेटल के बारे में, या अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, या हैलोजन के बारे में, या मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस के बारे में। तो ये 4 ग्रुप के बारे में अगर आप मतलब क्या सर आपको अच्छे से मतलब क्या सर आपका जान गए, तो ये 4 अगर मतलब क्या ग्रुप के बारे में आप पढ़ लिए तो मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका हल हो जाएगा। तो ये मतलब क्या सर आपका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन मेटल मतलब क्या सर आपका एकदम एक जैसा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका ज़रा सा फर्क है। देखिए अल्कलाइन मेटल को अगर छोड़ दें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। लेकिन जो कुछ भी अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या सर आपका वही सब है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन मेटल से थोड़ा मतलब क्या सर आपका कम। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो उसमें देखिए क्या है सर आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। अच्छा है, अल्कलाइन मेटल का सारे का वैलेंसी पॉजिटिव 1, अल्कलाइन मेटल का अर्थ मेटल का सारे का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबका वैलेंसी पढ़ी थे 2 है। उसके बाद क्या सर आपका स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रुबिडियम, ये सब का मतलब ये क्या था, शाइनिंग वाइट सॉलिड मेटल। ये मतलब क्या सर आपको सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी टच में आ गया। सॉफ्ट बट हार्डर देन मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन मेटल। जैसे अल्कलाइन मेटल सॉफ्ट था वैसे ही मतलब क्या सर आपका ये भी सॉफ्ट है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन मेटल तो थोड़ा मतलब क्या सर आपका हार्ड है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मतलब क्या सर आपका ग्रेइश। सबके बारे में बोला सिल्वरी वाइट है, तो जो एक्सेप्शन के बारे में बता दिया कि बेरिलियम मैग्नीशियम मतलब क्या सब ग्रेइश है। अगर वो था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या होगा सर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो था हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये भी मतलब क्या सर आपका हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो भी क्या था सर आपका मेटालिक कैरेक्टर, लिथियम से लेकर फ्रैंकियम तक जाने में मतलब क्या हो रहा था आपका इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैरेक्टर मतलब बेरिलियम से लेके कहाँ है,
बेरिलियम से लेके मतलब क्या असर आपका रेडियम तक जाने में इंक्रीज मतलब क्या असर आपका करेगा। करेगा। ये बात समझ में आ सर आपका ना, मतलब आप समझ रहे हैं। अब देखिए एटॉमिक साइज क्या था अपने पीरियड में, मतलब क्या असर आपका लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा था, एल्कलाइन मेटल। अपने पीरियड में क्या असर आपका सोडियम का साइज सबसे बड़ा था। अपने पीरियड में क्या असर आपका पोटेशियम का सबसे बड़ा था साइज। अपने पीरियड में मतलब क्या रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा था। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, फिर सोच के बताइए। अपने पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे बड़ा होगा, बस एक को छोड़ के। किसको छोड़ के सर आपका एल्कलाइन मेटल को मतलब क्या छोड़ के। समझ में आ रहा है ना, साइज के बारे में बात हुआ। अब देखिए बात क्या है, दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, नहीं सॉरी हम कहाँ पे आ गए, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसके बारे में बात हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। सर आयनाइजेशन एनर्जी समझ चुके थे ना, तो डाउन द ग्रुप जाएगा अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल तो डिक्रीज ही करेगा, जैसे कि एल्कलाइन मेटल का डिक्रीज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज ही करेगा, जैसे कि मतलब क्या असर आपका एल्कलाइन मेटल का डिक्रीज कर रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज ही करेगा। रिएक्टिविटी क्या करेगा, डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा सर, क्योंकि हम लोग बात करें मेटल के बारे में। डाउन द ग्रुप अगर मेटल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टिविटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप अगर मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल ग्रुप जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा सर आपका रिएक्टिविटी मतलब क्या डिक्रीज करेगा, है ना। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इस अल्कलाइन मेटल के बारे में क्या लिखा होता है, दे रिएक्ट विगरसली विथ वाटर एंड एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी। देखिए दे हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड बट ऑन रिएक्शन लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है वही सब कुछ करता है, इतना बात जान लीजिए। सेम वैसे ही बोल सकते हैं, लेकिन मतलब क्या सर आपका स्लाइटली मतलब क्या होगा सर आपका लेस रिगरस देन मतलब क्या होगा सर आपका एल्कलाइन मेटल। रिड्यूसिंग एजेंट ये भी मतलब क्या है सर आपका स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे वीक लिखा हो तो कंफ्यूज मतलब क्या होने का सर आपका नहीं होने का है, वीक है जस्ट इन कंपैरिजन विथ मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल। नहीं तो ये भी मतलब क्या सर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट है। अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल ओनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी, तो वो छोड़ दीजिए, लास्ट वाला पढ़ने पढ़ लें, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बारे में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अप से डाउन दो ग्रुप मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो ये तो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल का मतलब क्या ग्रुप है, ग्रुप 17 में, यानी कि मतलब क्या सर आपका हैलोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने से रिएक्टिविटी में कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं सर पानी देते ना। अब देखिए मेटल अपना खुद जैसा एटम से कंबाइन नहीं करता था, तो मेटल का मतलब क्या सर आपका मतलब क्या सिंबल भी मतलब क्या सर आपका लिथियम कहलाई है, उसका फॉर्मूला भी मतलब क्या सर आप कहलाई है। फॉर्मूला क्या दिखाता है सर आपका मॉलिक्यूल। सोडियम का मतलब क्या सर आपका सिंबल भी Na है, सोडियम का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला भी मतलब क्या सर आपका Na है। लेकिन फ्लोरीन का सिंबल क्या है सर आपका F है, फॉर्मूला क्या है सर आपका फ्लोरीन का F2। क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका सिंबल Cl है, फॉर्मूला क्या है सर आपका Cl2। ब्रोमीन का मतलब क्या है सर आपका सिंबल Br है, फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका Br2। उसी तरह आयोडीन का भी, और एसिटिन के बारे में रिसर्च चला उसका भी मतलब क्या छोड़ दीजिए। तो हैलोजन का मतलब क्या है ना सर आपका सारा एलिमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डाईएटमिक होता है। डाईएटमिक का क्या मतलब होता है सर आपका, डाईएटमिक का ये मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल में मतलब क्या सर आपका दो आटम मतलब क्या सर आपका है। तो हैलोजन के बारे में सर देख लीजिए सर, नॉन मेटल्स डाईएटमिक इन गैसियस स्टेट। फ्लोरीन गैसियस स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन नहीं पाया जाता है मतलब क्या गैसियस स्टेट में। ब्रोमीन पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, और मतलब क्या सर आपका आयोडीन पाया जाता है मतलब क्या सॉलिड स्टेट में। डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है। अब हैलोजन क्या है सर आपका नॉन मेटल, तो क्या वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, नहीं। अच्छा नेचर क्या है सर आपका हाईली रिएक्टिव, लेकिन वो मेटल के बारे में पढ़े थे वो क्या था, वो हाईली रिएक्टिव था और क्या था इलेक्ट्रो पॉजिटिव था। ये हाईली रिएक्टिव है लेकिन मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्योंकि वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। अब क्या होगा सर आपका डाउन द ग्रुप जाने से, आप बताइए कि मेटालिक नॉन डाउन द ग्रुप जाने से रिएक्टिविटीज का इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा हैलोजन का। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन में ऐसा करके जा रहे हैं, आयोडीन तक ही पढ़ना है, तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा सर आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा सर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होता है सर आपका मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप जाइएगा तो नॉन मेटालिक नेचर कम होता है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका जो सबसे ऊपर नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका रिएक्टिव है, ठीक है ना। इनर्ट, वो इनर्ट गैस के बारे में नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, इनर्ट गैस को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिथियम है,
यहाँ पे मतलब क्या है, क्लोरीन है। तो लिथियम जो है वो किस में आ रहा है सर आपका, एल्कलाई मेटल में आ रहा है। ग्रुप 1 इसका एटम सबसे बड़ा। फ्लोरीन मतलब क्या हो रहा है सर आपको, उसी पीरियड में आ रहा है, मतलब किसमें सर आपके हैलोजन में, नहीं सॉरी, फ्लोरीन उसी पीरियड में आ रहा है, मतलब क्या सर आपके हैलोजन में। तो फ्लोरीन मतलब क्या सर आपको उस पीरियड सबसे छोटा। तो एल्कलाई मेटल अपना पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा एटम होता है। और हैलोजन मतलब क्या होता है सर आपका, अपना पीरियड का मतलब क्या होता है सर आपका, सबसे छोटा एटम होता है। एल्कलाई मेटल अपना पीरियड का मतलब क्या होता है सर आपका, सबसे बड़ा एटम होता है। और हैलोजन क्या होता है सर आपका, अपना पीरियड का मतलब क्या होता है सर आपका, सबसे छोटा एटम होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पीरियड 3 का सबसे बड़ा एटम कौन सा है सर आपका, सोडियम, जो कि एल्कलाई मेटल है। पीरियड 3 का सबसे बड़ा सबसे छोटा बोल देते हैं हम, सबसे बड़ा एटम मतलब क्या सर आपका, सोडियम। और सबसे छोटा एटम कौन सा सर आपका, क्लोरीन है। ये बात आया समझ में ना। तो अब आ जाइए, देखिए आपको याद अगर तो आप आराम से बोल पाइएगा। हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बोलिएगा, हाईएस्ट होगा, क्योंकि वो लोग मतलब क्या करते हैं, इतना दाम रखा है कि वो लोग बेचना ही नहीं चाहता, वो लोग मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। और हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, हाइड्रोजन का सर वो भी हाईएस्ट होगा, क्योंकि वो लेना चाह रहा है, मतलब रिलीज करना चाह रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा सर आपका, वो भी हाईएस्ट होगा अपना पीरियड में, है ना। और रिएक्टिविटी मतलब क्या होगा सर आपका, जितना भी नॉन मेटल है सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव ग्रुप है तो वो मतलब क्या सर आपका हैलोजन है। लेकिन आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, रिएक्टिविटी कम होगा। यानी फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव मतलब क्या है क्लोरीन, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव मतलब क्या सर आपका आयोडीन। फिर भी अपना ग्रुप में अपना पीरियड में अगर देखा जाए तो अपना पीरियड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अब ये क्या है, वाटर एसिड से रिएक्ट करता है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो सर आपको, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड वाटर। इसका मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा सर, हैलोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा वैसा नहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बल्कि अपना अपना मतलब ग्रुप में जो ग्रुप का अगर बात करेंगे तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब एजेंट होता ही मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और कंपाउंड क्या बना सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है दूसरा नॉन मेटल के साथ, और मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल के साथ, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ या फिर किसी और मेटल के साथ वो क्या कर सकता है सर आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी क्या कर सकता है, बना सकता है। अब देखिए भूल जाता है आदमी किसके बारे में, इनर्ट गैस के बारे में। तो याद रखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब मतलब क्या सर ग्रुप 18 या फिर मतलब क्या ग्रुप 0 का मतलब क्या सर आपका मेंबर है। दे आर कलरलेस, ना कलर होता है, ओडोरलेस, खुशबू बदबू भी नहीं होता है, टेस्टलेस गैस, कोई टेस्ट भी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वेरी लो रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल। नीचे देखिए बाकी सब था अनस्टेबल। एल्कलाइन मेटल क्या था सर आपका, हाईली रिएक्टिव था, हाईली मतलब क्या था सर आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। मेटालिक रिएक्टर मतलब क्या सर आपका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा था। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या था, हाईली रिएक्टिव था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा था, बस थोड़ा सा कम था किससे, एल्कलाइन मेटल से। हाइड्रोजन क्या था सर आपका, हाईली रिएक्टिव था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं था, बल्कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव था। और नॉन मेटालिक नेचर मतलब क्या सर आपका, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा था आपका, डिक्रीज कर रहा था। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब इनर्ट गैस के बारे में, वेरी लो रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल। जो हाईली स्टेबल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, रिएक्ट करेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। ये बात समझ में आ सर आपका ना। इनर्ट गैस के बारे में क्या बता रहा है, साइज के बारे में। इनर्ट गैस में भी तो क्या होगा सर आपका, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल का नंबर तो बढ़ेगा, तो शेल का नंबर के बढ़ने वजह से मतलब क्या सर आपको उसका साइज इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, तो शेल साइज बढ़ा तो उसका भी क्या होगा सर आपका, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या बता रहा है, इट हैज़ ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन चाहता तब तो बन जाता मतलब क्या सर आपका, नॉर्मल नॉन मेटल की तरह। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है तभी तो मतलब क्या सर आपको इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो आपसे पूछा अगर जाए कि मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम किसका होगा, तो मतलब बोलेंगे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में तो सबसे कम होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, ऑलमोस्ट 0। ये लोग का भी मतलब क्या, ये लोग का मेटल का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होता है लेकिन ना के बराबर नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नोबल गैस का मतलब क्या होता है सर आपका, ना के बराबर होता है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या करता है, डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी, इट हैज़ लो केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्शन विथ वाटर, दे आर जनरली कंसिडर्ड एज अनरिएक्टिव। बात समझ में आया सर आपका ना? तो ये कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब देखिए सिंपल बात को समझिए, अब समझ में आ जाएगा। इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3, क्या बोला है सर आपका? पीरियड 3। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, पीरियड 2 में कितना एलिमेंट है सर आपका? 8 एलिमेंट है। पीरियड 3 में मतलब क्या सर आपका? 8 एलिमेंट है। तो पीरियड 3 का पहला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। सोडियम, है ना? सही है। आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर आपका? पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या सर आपका? बढ़ता रहेगा। यानी कम वाला पहले है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो यहाँ क्या बताया? सोडियम, मैग्नीशियम, पीरियड 3 बोला है ना? इन सर सोडियम मतलब दे भी सकता है, सोडियम मतलब क्या कर सकता है? नहीं भी दे सकता है। मतलब उसको मतलब क्या वो सब एलिमेंट देना है जो एलिमेंट मतलब क्या सब पीरियड 3 में है। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि मतलब कौन सा एलिमेंट यहाँ पीरियड 3 में है। बोरॉन हो नहीं सकता है। मैग्नीशियम। क्यों नहीं हो सकता सर आपका बोरॉन? क्योंकि 2 ही शेल है उसमें। मतलब मेरा बात समझिए क्या बोले ना? बोरॉन क्यों नहीं हो सकता है सर आपका? क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसमें पहले सेल में 2, दूसरे में 3, तो 2 ही शेल है, नहीं हो सकता है। सिलिकॉन, मैग्नीशियम हो सकता है। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 12 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 14 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 16 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? सही है, वही वाला ऑप्शन। आर्गन का मतलब क्या सर आपका? एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 18 है। तो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब जो करेगा पहले मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब जो चीज़ करेगा वो चीज़ आर्गन। आर्गन के बारे में सोच लीजिए क्योंकि मतलब क्या सर आपको नोबल गैस है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे क्या बोले? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होगा सर आपका? इंक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर आपका? Across the डिक्रीज period। करता है। बढ़ता जाएगा, बढ़ता, ठीक है, बी ठीक है। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज बोला। तो नोबल गैस में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। नोबल गैस का मतलब क्या सर आपका? आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका? सबसे हाईएस्ट ही रहता है अपना ग्रुप में, याद रखिएगा। कंफ्यूज करने वाली चीज़ नोबल गैस था ना? तो नोबल गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल अपना ग्रुप में मतलब क्या होता है आपका? सबसे मतलब क्या होता है आपका? हाईएस्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। अफिनिटी का बात अब तब कीजिएगा जब मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। नेगेटिविटी। मेरा बात समझिए क्या बोले ना? हम क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ही चीज़, इस तरह की चीज़ है, लेकिन कंफ्यूज मतलब क्या आगे ट्रांसफर नहीं करना है। तो जब ट्रांसफ़र होगा तो किसका बात करेंगे? बात करेंगे मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जब ट्रांसफ़र होगा तो मतलब किसका बात करेंगे सर आपके? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका? शेयर्ड पेयर का बात होगा तो मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या सर आपका? बात मतलब क्या सर आपका होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स। देखिए सेम नंबर ऑफ शेल्स अगर होता नहीं सेम है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। तो एकदम सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा तो आंसर मतलब क्या सर आपका? राइट होगा। एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 19, हम कुछ नहीं करेंगे। पोटेशियम तो होगा लेकिन वो सब नहीं पूछा है। यहाँ पे देखिए 2 है, 8 है, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 8, फिर मतलब क्या सर आपका? 1। लूज इलेक्ट्रॉन। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कौन सा ग्रुप में लाई करेगा? ये ग्रुप 1A में लाई करेगा, यानी कि अल्कलाई मेटल में मतलब क्या सर आपका? लाई करेगा। सर जिसका भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप 1 में लाई करेगा, ग्रुप 1A। जिसका भी लास्ट शेल में क्या सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ग्रुप 2A में लाई करेगा। जिसका भी लास्ट शेल में क्या सर आपका? 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ग्रुप 13 या फिर 3A में लाई करेगा। जिसका भी लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा 14 या 4A में लाई करेगा। ये बात जान लीजिए। अब क्या बोला है? एलिमेंट विद एटॉमिक 19 विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। एक्सेप्ट तो करेगा ही नहीं। एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन को मतलब क्या कैंसिल कर दीजिए। एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि लूज करने से ही मतलब क्या सर आपका? तो देखिए समझना कितना ज़रूरी था, इसको याद नहीं करना है, समझना है बस। इफ़ एन एलिमेंट, यहाँ पे देख लीजिए सर, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ लो, अब देखिए सारा, अब देखिए सारा आंसर आपके लिए, इतना अच्छा आ गया। अब देखिए सारा ऑप्शन जो है ना मतलब क्या है ना सर आपका? अब सारा ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल होगा, समझिए क्यों? देखिए इफ एन एलिमेंट हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल इट इज लाइकली टू बी अ
मेटल, क्योंकि मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है सर आपका लो होता है, नॉन मेटल का मतलब क्या होता है हाई होता है, याद करना ही नहीं था। द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में बोला है कि नॉन मेटल के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इंक्रीजेस मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आप लिखा है सर आपका, एलिमेंट का नाम दिया है, देखिए बोला क्या है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, तो पहले कुछ कॉमन, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा नोबल गैस का कोई नहीं, नोबल गैस का अब देखिए आयनाइजेशन सॉरी हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, रेडॉन होगा शायद। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सीजियम है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेडॉन है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हीलियम है, तो वो होगा आपका मतलब क्या सर आपका हीलियम, क्योंकि वो लोग को मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, तो वो लोग अपना आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या रखेगा सर आपका हाई रखेगा ना, तो कितना नंबर था आपका 7 नंबर था, तो 7 नंबर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, ये बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखिए द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हीलियम, चलिए हो गया, अब आ जाइए आगे। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज, देखिए मैग्नीशियम को तो आप निकाल दीजिए, एल्यूमिनियम का तो निकाल दीजिए, वो लोग दोनों मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है, देखिए सल्फर और क्लोरीन में से कौन सा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है ये बताइए, सल्फर 16 होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका 17 होता है, तो पहले सल्फर आएगा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका आएगा क्लोरीन उसी पीरियड में, तो उसी पीरियड में क्लोरीन अगर मतलब क्या सर आपका बाद में आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका क्लोरीन ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये बात समझ में आ रहा है सर आपका ना, तो क्लोरीन को मतलब क्या सर आपको मार्क कर दिए। अब क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट इन पीरियड 3, पूछा है पीरियड 3 का मतलब क्या सर आपका सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम। देख के बोलिए, सोडियम में आता है ना, तो बोला क्या है इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो कौन सा होगा सर आपका, मोस्ट मेटालिक, जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा, तो मतलब क्या सर आपका सोडियम ही होगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ध्यान से डेफिनेशन को सुनिए और फिर बताइए कि मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन ये है किसका, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, आयनाइजेशन पोटेंशियल। रिलीज बोल रहा है सर, अच्छा। एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। अच्छा ये बात समझ में आया सर आपका ना, रिलीज कर कौन करता है सर आपका, नॉर्मल करता है, रिलीज वही कर पाए जिसके बाद रिलीज करने के लिए मतलब क्या सर आपका एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो नंबर 10 आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, क्या बोला था उसको, एक और नाम है उसका, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम है और एक क्या नाम है सर आपका उसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए, ठीक है ना। 11 गिव अ रीज़न फॉर अल्कलाइन मेटल और गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या रीज़न होगा सर आपका अल्कलाइन मेटल और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने का, ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है सर, वो तो ऑक्सीडाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, ठीक है फिर यहाँ पे रीज़न देख लेते हैं, फिर भी लिख तो कुछ भी सकते हैं लेकिन प्रॉपर्ली क्या लिखना है वो देख लीजिए, कुछ भी नहीं मतलब ड्यू टू हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड, ये आंसर बस यहाँ तक, अल्कलाइन मेटल्स कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी लिख सकते हैं, तो साइज का तो मतलब क्या होता है अपना पीरियड में बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए लूज करना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है ना। गिव रीजन आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या रीज़न होगा, हम लोग जब मतलब क्या होता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है सर आपका डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या करता है सर आपका इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका आयनाइजेशन बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है, ठीक है ना। कितना सर, कितना मार्क्स का है ये सब मतलब समझिए शॉर्ट 1 मार्क्स का ही होगा। अब आ जाइए, लेकिन मतलब ये सब पीरियड के में क्या आना कि सब बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी क्या सर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलेंगे, मतलब क्या सर बड़ा क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका बना है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको क्या बोले थे, एनर्जी रिलीज अगर बोल रहा है तो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, एनर्जी रिक्वायर्ड अगर बोल रहा है तो बात किसके बारे में कर रहा है सर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, एनर्जी
रिलीज अगर बोल रहा है तो बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। एनर्जी रिक्वायर्ड अगर बोल रहा है तो बात किसके बारे में कर रहा है सर आपका, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू मतलब क्या सर आपको पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो सकता है क्या, समझ में आया ये बात क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है क्या, ये बात आपको समझ में आया क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं नेगेटिविटी नहीं, एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेगेटिविटी तब होगा जब शेड पेयर का बात होगा। यहाँ पे क्या बोला सर आपका, पूरा पढ़िए, कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बन जा रहा है, तो उसके मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बात हो रहा है। अब आगे आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ सर आपका, देखिए मेटल्स आर गुड, ये तो बता पाइएगा आराम से कि मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि खुद होता है वो मतलब क्या सर आपका, ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और डोनर्स। डोनर्स देता है तभी तो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होता है तभी तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए फ्लोरीन का बात तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बोरॉन मतलब क्या सर आपका, मेटल है। लिथियम मतलब क्या सर आपका, मेटल है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट मतलब किसका होता है सर आपका, मेटल का होता है ना। लिथियम होगा, लिथियम क्यों होगा सर आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 3, बोरॉन का कितना है सर आपका, हाँ लिथियम होगा, बोरॉन का कितना होगा, बोरॉन कितना नंबर में है, यहाँ पर है पूरा, हाँ वही आपको समझना था और लिथियम कि लिथियम स्टार्टिंग में है और बोरॉन मतलब हाँ, क्या वही है आपका इसीलिए बोला। बाद में है, तो इसलिए लिथियम। तो पीरियोडिक टेबल का इमेज आपका मतलब दिमाग में होना चाहिए। Yes. अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, क्या सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जब रिलीज का बात हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिक्वायर्ड का बात हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। वो भी नहीं समझ में आया तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये बन रहा है पॉजिटिव आयन, और उसके बाद ये बता रहे हैं बन जा रहा है नेगेटिव आयन। जब नेगेटिव आयन की बात हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जब पॉजिटिव आयन की बात हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और जब शेयर करने का बात हो रहा है तो हो रहा है क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का भी वही ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वही ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी वही ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। लेकिन दोनों तीनों एक चीज़ नहीं, तीनों मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3, पीरियड 3 का मतलब पता है क्या है, पीरियड 3 का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो उसमें क्या होगा सर आपका 1 2 3 होगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। और बोला है ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का मतलब क्या है सर आपका कि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 है तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 अगर है रोमन 1 तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले अगर 3 शेल है तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर आपका 2, दूसरा में कितना हो गया सर आपका 8, तीसरा क्योंकि ग्रुप 2 में था इसलिए मतलब क्या सर आपका लास्ट में 2 आया, तो ये एलिमेंट ए जो है इसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका +2। क्लियर है, अभी तक क्लियर है। अब क्या पूछा है, अच्छा ये पूछा है 3 शेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पहले वाला ही ट्रू है, क्या करें, है ना, क्योंकि 2 शेल तो नहीं हो सकता है, पीरियड कॉरेस्पॉन्ड करता है शेल के साथ, तो शेल नंबर ऑफ शेल कितना होंगे सर आपका 3, और ग्रुप रोमन 2 अगर है तो कॉरेस्पॉन्ड करता है मतलब क्या सर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन ही मतलब क्या करेक्ट हो गया, 3 शेल 2 है ना। तो वहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, उसमें कोई अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने से मतलब क्या होता है सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या करता है सर आपका इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका अक्रॉस द पीरियड मतलब क्या होता है सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे बात समझिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस विच इज अंडरलाइंड, द एलिमेंट विच हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। उस एलिमेंट का नाम पूछा है जिस एलिमेंट का मतलब क्या है सर आपका
हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। हाँ सर। तो आप ये बताइए कि अपना पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? नोबल गैस का। नोबल गैस, Noble gas। समझ गए सर। और आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है सर? आपका नीचे जाने से मतलब क्या होता है? Increase होता है। घटता है। तो नोबल गैस वाला ग्रुप में सबसे ऊपर जो है उसका मतलब क्या सर? सबसे आपका highest आयनाइजेशन पोटेंशियल helium। हीलियम। वेरी गुड, याद रखिएगा हाँ सर। कि अपना पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है सर? आपका नोबल गैस का। Noble gas। और नीचे जाने से मतलब क्या होता है सर? आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो नोबल गैस का ग्रुप में सबसे ऊपर जो है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या सर? आपका सबसे ज़्यादा है। तो हीलियम का सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, अमंग द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 द एलिमेंट विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? आपका 3। पीरियड 2। पहले हम लिख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। 201। क्लोरीन का मतलब कितना है सर? आपको बताइए। क्लोरीन का कैसा कितना है? 17 है। तो क्या होगा सर आपका? 287। पीरियड 2 की बात करें तो कैंसिल हो गया। लिख लीजिएगा, लिखने से सही कंफर्म होगा, है ना। कार्बन का मतलब क्या है सर? आपको बताइए। 24। क्लोरीन का मतलब क्या हो जाएगा सर? आपका 27। यहाँ तक ठीक है। ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये पीरियड 2 में, ये पीरियड 2 में और ये पीरियड 2 में। ये पीरियड 2 में मतलब क्या सर? आपका राइट मोस्ट साइड में, ये बीच में आ रहा है, और ये मतलब क्या सर? आपका लेफ्ट मोस्ट साइड में। तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में होगा पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट मतलब क्या होगा सर? आपको उसी का होगा ना। समझ रहे बात क्या बोले ना? या तो पीरियड का इमेज दिमाग में होना चाहिए या फिर मतलब क्या ऐसा लिख के करना पड़ेगा। लिख के करना ज़्यादा बेहतर है। 1 मार्क का छोड़िए, आगे 2 2 3 कितना मार्क्स बचा है सर? ज़रा सही बचा है। 1 मार्क का ही ज़्यादा सर आते इससे तो। देखिए 2 मार्क्स का भी 1 मार्क्स की तरह है, तो 1 मार्क्स का करके मतलब क्या है छोड़ लें, फिर हम 3 मार्क्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक। तो थोड़ा सा मतलब आप करके देख लिया, अब वही समझ में आएगा आपको। नेम अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 1। पीरियड 3 ग्रुप 1। पीरियड 3 क्या मतलब है सर? आपका 1 2 3 शेल है। सोडियम। ग्रुप 1 का पीरियड 3 का मतलब 1 2 3 शेल है। 3 है। और ग्रुप 1 का क्या मतलब है सर? आपका लास्ट शेल में 1 है। तो पहले शेल में तो 2 ही होता है, 8 ही होगा ना। सही बोले थे आप, गलत नहीं बोले थे। तो उसका नाम मतलब क्या है सर? आपका सोडियम। लेकिन हाँ, वो आंसर आने के बाद भी चेक कर लीजिए, फिर आंसर को कन्फर्म कर फिर लिखिए। समझ रहे बात क्या बोले ना? क्योंकि यहाँ मार्क्स आना मुश्किल है, तो जो मार्क्स आ सकता है उसको लूज़ नहीं करना। एन एलिमेंट अच्छा, एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज 0। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 तो नहीं होता है, हाँ सर। लेकिन ऑलमोस्ट 0 होता है। किसका ऑलमोस्ट 0 होता है सर? आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या होता है? आपको ऑलमोस्ट 0 होता है। चार्ट जो बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बात मतलब क्या आपका लिखा हुआ था, ठीक है। पीरियड 3 बोला है, ठीक है ना। तो इसलिए नोबल गैस देख के बस टिक नहीं कर देंगे। पीरियड 3 बोला है तो देखना पड़ा पीरियड 3 है कि पीरियड 3 मतलब क्या सर? आपका नहीं, नोबल गैस यहाँ पे तो देखिए नियॉन भी है, आर्गन भी है। तो देखना पड़ा दोनों में से कौन पीरियड 3 में है। ये 28 पीरियड 2 में, और ये मतलब क्या सर? आपका 288 ये पीरियड 3 में। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर। सिर्फ नोबल गैस देख के टिक करेंगे तो काम मतलब भट्टा हो जाएगा, फिर आप 50% राइट 50% रॉन्ग होने चांस रहेगा, है ना। तो मतलब क्या है सर? आपका किसके बारे में बात किया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलमोस्ट 0 रहता है किसका? नोबल गैस का। लेकिन पीरियड का जब कैद लगाया है तो देखना पड़ेगा वो पीरियड में गिर रहा है या दूसरा पीरियड में गिर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बात लिखा है, तो आर्गन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विथ एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली। तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी हैलोजन फैमिली का मतलब क्या है सर? आपका नहीं। तो हैलोजन फैमिली कौन सा है सर? आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सॉल्ट फॉर्मेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 या फिर ग्रुप मतलब क्या है आपका 7 है। तो देखिए क्या बोला है, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। क्या ये बात सही है आप लोग के बारे में? आप बताइए सही क्यों है? जो कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ग्रुप 1 अगर है तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है 2A अगर है तो मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप 7 है तो लास्ट में क्या होगा सर? आपका 7 इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो ये तो चलिए है पहला वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, वो टिक करना पड़ेगा। दे आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, ये ट्रू है सर? हाईली रिएक्टिव तो है। ये सब हुआ अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल हुआ। हैलोजन मतलब क्या सर? आपका हाईली रिएक्टिव मतलब क्या सर? आपका नॉन मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव केमिकली तो है। दे आर मेटालिक इन नेचर, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा है सर? आपका दे आर डाई एटमिक इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन का फॉर्मूला भी क्या है सर? आपका F2 है। क्लोरीन का फॉर्मूला भी क्या है सर? आपका Cl2 है। ब्रोमीन का फॉर्मूला भी क्या है सर? आपका Br2 है। आयोडीन का फॉर्मूला भी क्या है? I2 है। एसिडिन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें रिसर्च चल रहा है। ये लिखा हुआ था इसमें, किसमें? राज दलाल में, है ना। उसके बारे में पूछता भी नहीं है सर।
पूछेगा देखेंगे रिसर्च चलेगा। पूछ के बोला हो गया रिसर्च। सुबह में पता चला। वो रिसर्च का पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ है तो इसलिए आंसर नहीं लिख सकते, है ना। लिख देंगे रिसर्च चल रहा है। तो ये सही क्या है इसके बारे में। रिसर्च होगी। अच्छा, गिव रीजन एज टू वाई द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period in the periodic table। मेटल का नेचर क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग नेचर। मेटल का नेचर क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग नेचर, और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन उसका नेचर क्या है सर आपका रिड्यूसिंग। नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है, उसका नेचर मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग। क्योंकि जब रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग का बात हो रहा है तो दूसरा के रेफरेंस से बात हो रहा है। समझ में आया बात क्या आपने ना। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि मेटालिक नेचर नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज करता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से मतलब क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से मतलब क्या है सर आपका मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या करेगा सर आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पूछा है कारण बताइए, तो कारण ये है, सिंपल कारण नहीं दे सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अक्रॉस द पीरियड देन मतलब क्या है सर आपका नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजिंग, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज मतलब क्या है सर आपका डिक्रीजिंग। फिर भी देखते हैं यहाँ पे आंसर लिखा गया है, क्योंकि इसका ये मल्टीपल आंसर है पता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में टेंडेंसी टू मेक अदर एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड विच इंक्रीजेस, वो नॉन मेटालिक नेचर ही लिखा है, और कुछ मतलब क्या लिखा है सर आपका नहीं लिखा है। और डिटेल में जा सकते थे लेकिन मतलब क्या है सर आपको 1 मार्क्स में कितना डिटेल में जाइएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, गिव द नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग 3 शेल्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। कर सकते हैं क्या। 3 shells 3 electron 3 शेल्स है तो शेल नंबर 1 शेल नंबर 2 शेल नंबर 3, इसको भर दिया इसको भर दिया, बोला क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल तो 3 नहीं, लेकिन आपको बोला है कि नंबर क्या देने ग्रुप देने, तो ग्रुप कौन सा होगा group 3 क्या 3A या फिर बोलना पड़ेगा 13, दोनों बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ सर आपका। कितना नंबर ऑफ ग्रुप एंड द पीरियड कितना कौन सा होगा, पीरियड भी 3 होगा, है ना। लेकिन 3 और 13 दोनों मतलब क्या सर आपका लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये बात आया समझ में ना। अब आ जाइए आगे क्या है, इन अ पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, ये तो बताना पड़ेगा सर, ये बताइए आसान है सबसे। क्या लिखा है सर आपका, इन अ पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, इन अ पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप 1 11 1 का नाम मतलब क्या सर आपका 1 है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट अक्रॉस अ पीरियड। ये देख लीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा सर आपका इंक्रीज करेगा, पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल से Increase करता है। इंक्रीज करेगा। उल्टा पुल्टा बोलने से फिर पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, है ना। देखिए हाँ डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज बात को ध्यान समझ लीजिए। एटम का साइज मतलब क्या होता है सर आपका अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है सर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। एटम का साइज डाउन द ग्रुप क्या कहता है सर आपका इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल मतलब क्या कहता है सर आपका इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक नेचर क्या कहता है सर आपका इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप मतलब क्या होता है सर आपका मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, सॉरी अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप मतलब क्या कहता है सर आपका डिक्रीज करता है। अब ध्यान से बात सुन लीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट क्या करेगा सर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक क्या था इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये भी मतलब क्या सर आपका लेफ्ट टू राइट मतलब क्या सर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी, और मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। तो तीनों ट्रेंड एक ही तरह का है लेकिन तीनों चीज़ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो क्या हो जाएगा सर आपका डिक्रीजेज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका,
the number of electron present in the valence shell of halogen is the number of electron present in the valence shell of halogen is Halogen number कैसे number of electrons 7 7. वेरी गुड. 7 कैसे हुआ बताइए? क्योंकि क्योंकि सर halogen मतलब मतलब करता है ग्रुप 7 में लाई करता है तो उसमें 7 होगा. 17 बोले 7 बोले लास्ट में क्या 7 होगा. ठीक है ना. अब आ जाइए यहाँ पे क्या है सर आपका लास्ट 2 क्वेश्चन मतलब क्या चीज़ का है सर आपका 1 मार्क्स का है ना. विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू. देखिए ये बात समझ लीजिए. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. क्या ये बात सही है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. क्या ये बात सही है? अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज के साथ कम होते जाएगा और क्या कम होते जाएगा. तो ये मतलब क्या आपको फॉल्स है. आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्या ये ट्रू है? increases हाँ सही बात ये बात सही है. अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस गोइंग डाउन अ ग्रुप. ये बात भी फॉल्स है. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस गोइंग डाउन अ ग्रुप. इंक्रीजेस लिखा हुआ है तो ये ट्रू होगा. कम होगा ना हाँ कम होता है ठीक. तो फॉल्स होगा. अब देखिए क्या लिखा है बस हम ये लास्ट 31. मुझे करना है बहुत देर. प्रेडिक्ट द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट X इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज मतलब क्या सर आपका 16 सिलिकॉन 8 है ग्रुप. लेकिन आपको क्या प्रेडिक्ट ग्रुप प्रेडिक्ट बोला है तो मतलब क्या है लिखेंगे 2 8 और मतलब क्या सर आपका 6. तो ग्रुप कौन सा होगा? 7 है नहीं 6 A बोलिए या फिर आप बोलिए मतलब क्या सर आपका ग्रुप मतलब क्या सर आपका 16. ये बात समझ में आ सर आपका ना. यहाँ तक ठीक हो गया हाँ ठीक है. और आगे नहीं आ सकते हैं. नहीं सर भूख भी लग रहा. 3 मार्क्स. वही सेम ही लग रहा है. रात में करा दीजिएगा सर. क्या सर? इसमें बस ट्रेंडिंग करना है मेन और क्या मेटलर्जी करवा दीजिएगा सर आप है ना. और वो आयो पैक में और ये केमिकल बॉन्डिंग करा दीजिएगा. Arrange the following according to instruction given in the bracket.